नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा अब आसमान की नई ऊंचाइयों को छूने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हिसार एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं का दायरा लगातार विस्तार पा रहा है और इसी कड़ी में अब 2 बड़ी हवाई कनेक्टिविटी का तोहफा भी मिला है। हिसार से जयपुर और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअल माध्यम से इन नई उड़ानों का शुभारंभ किया। हिसार एयरपोर्ट बन रहा नया हब, यात्रियों को मिली तेज हवाई सुविधा, व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार, हरियाणा विकास की नई उड़ान भरता, एयर कनेक्टिविटी से बढ़ेगा निवेश भरोसा। हरियाणा में कनेक्टिविटी को नई दिशा देते हुए राज्य सरकार ने एक और बड़ी हवाई सेवा की शुरुआत की है। हिसार एयरपोर्ट से जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट अब यात्रियों के लिए उपलब्ध हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअल माध्यम से इस सेवा का शुभारंभ किया। सरकार का दावा है कि इस कदम से व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हिसार को एयर कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। इस फैसले से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। 9 जून 2025 को हिसार से चंडीगढ़ जोड़ने की फ्लाइट शुरू हुई और आज उसी कड़ी में ये हिसार से जयपुर को जोड़ने का आज फ्लाइट शुरू हुई है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे गर्व है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के साथ हम सब हरियाणा ने नागरिक उड्डयन का विकास करके हवाई मार्ग भी अपना स्थान बनाया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हिसार हवाई अड्डा को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से सुसज्जित ये किया गया है। यह एयरपोर्ट आज क्षेत्रीय संपर्क के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी हरी झंडी दिखाई गई। इस नए टर्मिनल पर करीब 410 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उद्देश्य बढ़ती यात्री क्षमता को संभालना और एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इस विस्तार से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि हरियाणा के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। कि हमने हिसार हवाई अड्डा पर डॉपलर VOR प्रणाली की स्थापना की है। इससे हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन के लिए और उनकी न्यूनतम दृश्यता 5000 मीटर से घटाकर 250 मीटर हो गई है। यह एक अभूतपूर्व तकनीकी उपलब्धि है। इससे अब मौसम खराब में भी उड़ानों का संचालन सुगमता से हो सकेगा। इस हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। इससे एयरपोर्ट पर रात के समय भी हवाई जहाज लैंडिंग कर सकेंगे। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि भविष्य की दृष्टि से हम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार को एक पूर्ण आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एयरपोर्ट बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में यहां अनेक नए टर्मिनल भवन, आधुनिक ATC टावर, कार्गो कॉम्प्लेक्स, अग्निशमन केंद्र, प्रशासनिक भवन, पार्किंग एवं अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। हिसार से शुरू हुई ये हवाई सेवा केवल एक उड़ान नहीं, बल्कि विकास की नई दिशा मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में हिसार एयरपोर्ट से और भी राज्यों के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी।
जिससे हरियाणा देश और दुनिया से और बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा। ये पहल प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। इससे 1,25,000 रोजगार पैदा होंगे। मित्रों, यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़कर हरियाणा को उद्योग का ये प्रवेश द्वार देगी। आज हमने जिस हवाई सेवा का शुभारंभ किया है वह हरियाणा के आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और समाजसेवी भविष्य की नींव का पत्थर है। आइए हम सभी मिलकर इस परिवर्तन का हिस्सा बने और हरियाणा को वैश्विक निवेश के गंतव्य बनाने में सहयोग करें। मैं आप सभी को विकास और समृद्धि की कभी न खत्म होने वाली यात्रा के लिए एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। तो आपने देखा कि किस तरह हिसार एयरपोर्ट से शुरू हुई ये नई हवाई सेवा यात्रियों के लिए सुविधा का नया द्वार खोल रही है। व्यापार और पर्यटन को भी इससे नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में हवाई कनेक्टिविटी और भी विस्तार लेगी, यानी हरियाणा विकास की नई उड़ान पर निकल चुका है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।